हेलो एवरीवन, वेलकम टू DIY विद दीप्ति। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेरिका की लाइब्रेरी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो आज देखते हैं शिकागो की लाइब्रेरी कैसी है। यहाँ हर एक लोकल एरिया के लिए, हर एक काउंटी के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है जिसे कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऐसा कहते हैं। तो ये है हमारे एरिया की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, पर आज हम सिर्फ देखने वाले हैं एक स्पेसिफिक एरिया जो कि है किड्स सेक्शन। एंटर करते ही यहाँ पर थे कुछ ऐसे डिजिटल टाइल्स। तो यहाँ पर हर एक सेक्शन, हर एक एरिया ऐसा डिजाइन किया है कि बच्चे हर एक एक्टिविटीज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ ही कुछ नया सीख सकते हैं। आगे आप और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक टाइल्स होते हैं, वैसे बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स थी जो इससे बच्चे कुछ भी क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। सो बच्चों को एंगेज करने के लिए और कुछ नया लर्न करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज बहुत कमाल की है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट एरिया था, यहाँ पर थी कुछ सेंसरी एक्टिविटीज। यहाँ पर आप कुछ भी शेप बना सकते हो अलग अलग कलर से। आप इसे जितना रोटेट करोगे और जिस डायरेक्शन में रोटेट करोगे उससे वो कलर चेंज हो रहा था और उससे मजा आ रहा था मेरी बेटी को। यहाँ पर हो गया बहुत खेलना। अब मेरी बेटी हो गई है बोर, अभी वो जाएगी नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर थे बहुत सारे कलरफुल अलग अलग शेप के वुडन ब्लॉक्स। तो अपने क्रिएटिव माइंड को करना था एक्टिव और इस सारे ब्लॉक से बनाना था कुछ अलग अलग डिजाइन। यहाँ पर बच्चे सीखते हैं अलग अलग शेप, डिजाइन, कलर, बैलेंसिंग और इमेजिनेशन। इसके साथ साथ ही यहाँ पर होते हैं बहुत सारे रीडिंग चैलेंजेस एंड गेम्स, जैसे कि समर रीडिंग प्रोग्राम। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे फ्री बुक्स मिलते हैं लाइब्रेरी से। तो बच्चों ने जितने बुक्स पढ़े हैं उसके हिसाब से उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। ऐसे चैलेंजेस से और उससे मिलने वाले रिवॉर्ड से बच्चों को और इंटरेस्ट आता है बुक पढ़ने में। इसके साथ साथ ही होता है रीडिंग बिंगो, लिटरेसी गेम जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल, स्कैवेंजर हंट, वर्ड सर्च। इन सब से पढ़ना और इंटरेस्टिंग होता है। अभी खेलना हो गया है बहुत। मेरी बच्ची भाग कर गई है बुक्स सिलेक्ट करने के लिए और यहाँ पर वो देख रही है अलग अलग बुक्स। यहाँ पर बच्चों के एज के हिसाब से अलग अलग बुक्स होते हैं, जैसे कि पिक्चर बुक्स, अर्ली रीडर्स, चैप्टर बुक्स, मिडिल ग्रेड नॉवल, देन ऑडियो बुक्स एंड ई बुक्स। यहाँ पर बहुत सारी इंटरैक्टिव डिस्प्लेज एंड एक्टिविटीज होती है, जैसे कि स्टोरी टाइम, जिसमें लाइब्रेरियन बुक्स पढ़कर दिखाते हैं बच्चों को। और वो जो स्टोरी टेलिंग है वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ म्यूजिक या कुछ पपेट शो उसके साथ होता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज में कुछ फन स्टेम रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती है, जिससे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि रोबोटिक्स, कोडिंग और इवन सिंपल फिजिक्स कंसेप्ट। यहाँ का हर एक एरिया बहुत ही कलरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड किड्स फ्रेंडली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक छोटे छोटे एरिया में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बच्चे खेल सकते हैं और कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैच द पेयर था। और यहाँ पर ये बात तो मुझे बहुत स्पेशल लगी। ये जो स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पर हर एक मंथ में एक अलग अलग पूरा सेटअप होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस मंथ में है पोस्ट ऑफिस। तो बच्चे इमेजिन कर सकते हैं अलग अलग ऑफिसेस कैसे होते हैं, वहां पर क्या काम होता है, कैसे वर्क होता है, ये सब इमेजिन कर सकते हैं और खेल सकते हैं। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। स्टैम्प्स, लेटर, देन लेटर बॉक्स, ये सारी चीजें ऐसी रखी थी कि ऐसे लग रहा था कि ये रियल पोस्ट ऑफिस है ना। इसके साथ साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि किड्स बुक क्लब। यहाँ पर बच्चे आकर एक साथ बुक पढ़ते हैं और फिर उस पर कुछ डिस्कशन होता है।
और यहाँ पर होता है थीम रीडिंग ग्रुप, जहां पर बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आकर बुक्स पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ही अपने जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये जो डॉल हाउस है ये छोटे बच्चों के लिए है, पर मेरी बेटी सिर्फ आपके लिए वीडियो में दिखा रही है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर कि कौन सा टूल किसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए बोर्ड था। यहाँ पर बहुत सारे फैमिली इवेंट्स एंड वर्कशॉप भी होते हैं, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड लर्निंग एक्टिविटीज। इस वर्कशॉप में होते हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस दोनों साथ में, तो वो साथ में ही कुछ राइटिंग वर्कशॉप, नेचर एक्सप्लोरेशन, देन क्रिएटिंग समथिंग क्राफ्टी, ऐसे अलग अलग कुछ एक्टिविटीज करते हैं। उसके साथ साथ ही कुछ सीजनल सेलिब्रेशन भी होते हैं, जैसे कि हैलोवीन, देन हैलोवीन कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट होती है, देन सम हॉलीडे क्राफ्ट होता है जैसे कि क्रिसमस क्राफ्ट एंड ऑल, अर्थ डे प्रोजेक्ट। सो ये सब जो चीजें हैं ये एजुकेशनल भी होती है और फन भी होता है बच्चों के लिए। आप यहाँ देख सकते हो कुछ इंटरैक्टिव लर्निंग स्टेशंस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अलग अलग आप वर्ड्स बना सकते हो, पिक्चर रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो। सो इन सब से बच्चों को एंगेज रखना इजी होता है। यहाँ से टर्न करते ही उसके बाजू में था ये राइटिंग टेबल। यहाँ बच्चे बैठकर उन्हें चाहिए उनके मन में जो कुछ भी आइडिया है, जो कुछ भी वो इमेजिन करते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरी में तो पूरा दिन आप इजीली बिता सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज एक के बाद एक आप कर सकते हो। यहाँ पर चल रहा है कुछ लिखने का नाटक चलेगा 2 मिनट, उसके बाद खत्म। चलो बस हो गया, और भी दिखाना बाकी है। ये है बेबी गार्डन, इट इज जस्ट फॉर इन्फेंट्स एंड क्रॉलिंग बेबीज। एक छोटा सा टीनी टाइनी क्यूट एरिया था जिसमें बहुत से छोटे से बच्चे जिनको पढ़ना आता भी नहीं है पर वो भी लाइब्रेरी में आ सकते हैं, और इतनी छोटी एज से ही उनका इंटरेस्ट पढ़ाना शुरू होता है लाइब्रेरी में, बुक्स में और इन सारी चीजों में। इसके साथ साथ ही यहाँ पर है ये कुछ एजुकेशनल टॉयज। आपको यहाँ पर सिर्फ बुक्स ही नहीं मिलते हैं, तो ये जो कुछ भी एजुकेशनल टॉयज है लाइक पजल्स, कुछ कार्ड्स या मेमोरी गेम और भी बहुत सारे, ये भी आप घर ले जा सकते हो। सो बुक पढ़ने के साथ साथ ही इस एजुकेशनल गेम से आप विजुअलाइज कर सकते हो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक्शन वर्ड्स, कुछ पजल्स, यहाँ पर है कुछ ब्लॉक्स, ये है सोलर सिस्टम पजल एंड ऐसे बहुत सारे गेम्स आप घर ले जा सकते हो। नेक्स्ट है ये डिजिटल स्क्रीन। यहाँ पर भी आप कुछ भी क्लिक करके उससे रिलेटेड बुक्स सर्च कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज, मतलब आप ऑथर से भी मिल सकते हो। मतलब यहाँ पर ऑथर विजिट भी होती है, जहां पर आपके फेवरेट ऑथर्स आ सकते हैं और आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हो, वर्कशॉप भी कर सकते हो और उनकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुन सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि इंटरैक्टिव टैबलेट्स एंड कंप्यूटर विद सम एजुकेशनल गेम्स। ये है मेरे बेटी का फेवरेट एरिया। अगर आपका कोई एक फेवरेट बुक हो, जिसकी सीरीज हो, तो उसके सारे पार्ट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। मेरी बेटी को पर्सनली कोई भी एक बुक पढ़ना शुरू किया तो उसकी पूरी सीरीज कंप्लीट करने तक दूसरा बुक शुरू करना पसंद नहीं है। तो ये है हमारी यहाँ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी का एक छोटा सा किड्स सेक्शन। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा उसका एरिया दिखाया है। लाइब्रेरी में बहुत सारी जगह पर
ऐसे क्वाइटर एंड कोजी स्पेसेस होते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बच्चे फोकस कर सकते हैं ऑन रीडिंग एंड डूइंग सम होमवर्क। है ना इंटरेस्टिंग? यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट एरिया में। ये है क्राफ्ट एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सेटअप। यहाँ पर कुछ क्राफ्ट टेबल्स होते हैं, एक्टिविटी स्टेशन होते हैं, जहां पर किड्स कैन डू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द बुक्स दे आर रीडिंग। सो बच्चों के मन में जो कोई भी एक्टिविटी आती हो, जो कोई भी क्राफ्ट उन्हें करना है, जो कोई भी आर्ट एक्सप्लोर करना है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी कुछ एरोप्लेन का क्राफ्ट कर रही थी, कुछ कटआउट थे, उससे वो एरोप्लेन बना रही थी। सो बच्चे जो कोई भी आर्ट वर्क करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, जस्ट टू एनकरेज देम। इसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ मल्टीकल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। उससे क्या होता है, तो बच्चे डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन थ्रू बुक्स, म्यूजिक, डांस एंड फूड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो ये हो गया है हमारी लाइब्रेरी टूर ऑलमोस्ट डन। अब करते हैं चेकआउट। सो हर एक बुक पर जो कोई भी बारकोड है वो स्कैन करना है। उससे पहले अपना लाइब्रेरी कार्ड स्कैन करना होता है। ये सब बच्चे खुद करना भी पसंद करते हैं, उन्हें आता भी है। ये सब करके सारे बुक्स अब हम घर ले जा सकते हैं। काम हो गया है खत्म। टाटा बाय बाय। अब हम निकल रहे हैं घर पर। अरे जरा रुको, सॉरी, ये तो बताना भूल ही गए। बुक्स तो हमने ले लिए, चेकआउट तो कर लिया है, पर उससे पहले हमने ये बुक्स जो पहले लिए थे ये रिटर्न किए। इसके लिए आपको काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं। आते ही लाइब्रेरी में एंटर करते ही आप देख सकते हो ऐसा एक छोटा सा बॉक्स, उसमें आप सारे बुक्स डाल सकते हो। सो आप नई बुक लेने के लिए हो जाते हो रेडी। ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा और ये मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। आई होप ये लाइब्रेरी और उसकी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, टाटा बाय।